नमस्कार दोस्तों। एक सिंपल से गर्ल्स हॉस्टल में एक ऐसी खतरनाक वियर्ड सी भूतिया घटना घट गई कि सुन के आप लोग के हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे। इंट्रोडक्शन में आप लोग का ज़्यादा समय खींचूंगा नहीं, डायरेक्टली आपको 1 साल पहले ले चलूंगा और बताऊंगा इस खौफनाक घटना की कहानी के बारे में। दरअसल भोपाल के थोड़े आउटर इलाके में एक बहुत ही प्रसिद्ध गर्ल्स हॉस्टल था। इस हॉस्टल का नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। ऐसा था ना कि यहाँ पे ना हाई फाई लेवल की लड़कियां रहकर गई थी, बहुत तरक्की की हुई औरतें रहकर गई हुई थी। इसलिए यहाँ पर जो कोई भी लड़की रहने के लिए आती थी, दोस्तों के बीच में, कॉलेज या स्कूल में उसका रुतबा बढ़ जाता था। ये सुनकर कि अरे तू उस हॉस्टल में रहती है। हाँ, ऐसा नाम था। दूर दराज से लोग भोपाल में पढ़ाई करने के लिए आते थे ना, तो लड़कियों की फर्स्ट चॉइस यही हॉस्टल हुआ करता था। लेकिन तब तक जब तक ये घटना नहीं घटी थी। ऐसे ही एंजल नाम की लड़की को पता चला कि यार भोपाल में इतना बढ़िया हॉस्टल है और मैं भोपाल में पढ़ाई करने के लिए जा रही हूँ, तो कुछ भी हो जाए, कितनी भी हॉस्टल की फीस हो, मैं वहीं पर रहूंगी। इसने घर वालों से बात करी। घर वाले भी अच्छे खासे पैसे वाले लोग थे। बोले कि ठीक है बेटा, तू वहीं पर रहेगी। इस हॉस्टल की फीस भी ज्यादा थी भाई। अब दरअसल जो एंजल थी ना, ये क्लास 10th में एडमिशन लेके यहाँ पर भोपाल पहुंची हुई थी और इसका प्लानिंग थी कि 10th 11th 12th और फिर आगे की कॉलेज की पढ़ाई वो यहीं पर रहकर करेगी। ठीक है, वो हॉस्टल पहुंच गई। देखी, जैसा नाम वैसा हुलिया, बहुत आलीशान हॉस्टल था। अलॉट की हुई रूम में पहुंची तो क्या पाई कि यहाँ पर 2 लड़कियां ऑलरेडी रहती है। एक का नाम है रिया और एक का नाम है अंजलि। रिया थी क्लास 11th में और अंजलि थी क्लास 12th में। ठीक है, यहाँ पर ना इस रूम में टोटल 4 बेड थे। अभी तक इसको मिला के ये 3 लड़कियां हो रही थी। जैसे ही ये अंदर आई तो बाकी दोनों लड़कियां समझ गई कि ये आई है, कुछ दिन बाद एक और आएगी। चलो कोई बात नहीं। ये तीनों का नेचर आपस में बहुत घुल मिल गया और किसी तरह की कोई टेंशन नहीं हुई इन लोगों को आपस में सेटल होने में। ऐसे करते करते 1 महीने बीत गए। ठीक 1 महीने बाद रात के तकरीबन 12:30 बजे इनके रूम का दरवाजा नॉक होता है। ठक ठक ठक। एंजल ही उठी, दरवाजा खोली, देखी कि अरे बाहर तो एक लड़की खड़ी हुई है। एकदम सिंपल सी साधारण सी दिखने वाली लड़की, तेल लगा के मस्त चोटी बनाई हुई है और सलवार सूट पहनी हुई, एकदम ढीला पूला सा। उम्र लगभग एंजल के आसपास की ही समझ में आ रही है और एक बैग उसका, जो कपड़ों वाला बैग होता है, वो नीचे रखा हुआ है। हाथ में उसने ऐसा दबा के एक कॉलेज बैग या स्कूल बैग जो भी कहो वो रखी हुई है। एंजल ने बोली, हाँ आप कौन? लड़की बोलती है, अरे आई एम सो सॉरी, आपको वार्डन ने मेरे बारे में बताई होगी कि मैं आने वाली थी। दरअसल वार्डन ने इन तीनों को इन्फॉर्म करी थी, किन तीनों को? अपनी एंजल, अंजलि और रिया को, कि एक और लड़की तुम्हारी ज्वाइन करेगी और वार्डन ने बता दी थी कि आज शाम तक पहुंचेगी। लेकिन शाम तक नहीं आई थी, इसकी ट्रेन लेट हो गई थी, इसलिए बेचारी रात के 12:30 बजे पहुंची थी। आप लोग कुछ और ही समझ रहे होंगे इसको, है ना? नहीं, ऐसा नहीं था। एंजल ने बोली कि हाँ हाँ आपके बारे में बताई थी, आओ आप बहुत लेट हो गई। वो लड़की बोली हाँ। उसने एक बैग को, वो जो उसका कॉलेज बैग था, उसको ऐसी पकड़ी हुई है, अपना वो वाला बैग उठाई, अंदर चली। तीनों लड़कियों ने दिखा दी, ये है तुम्हारा बेड, वो रहा वॉशरूम, फ्रेश वैश होकर आ जाओ। उसने बैग को, अपने कौन सा वाला बैग, वो कपड़ों वाला बैग, बेड के अंदर डाल दी और वो वाला जो बैग है उसका, कॉलेज बैग ही हम इसको बोलते हैं, ठीक है? तो वो कॉलेज बैग को ऐसी पकड़ी हुई है और वॉशरूम ऐसे बैग को पकड़े पकड़े गई। वहीं पर उसने पैर धोई, मुंह धोई, जो भी की होगी। फिर वो ऐसे बैग को पकड़े पकड़े बाहर निकली। फिर बोली, तुम चेंज नहीं करोगी? तुम इतने दूर से इन्हीं कपड़ों में आई है, ये बंगाल से आई हुई थी, वेस्ट बंगाल से। तो बाकी लड़कियों ने बोले, तुम कपड़े चेंज नहीं करोगी? इसने बोली हाँ हाँ करूँगी। फिर उसने बैग निकाली, कपड़े निकाली, फिर वो उस बैग को ऐसे ही पकड़ी हुई है, उस बैग को ऐसे लिए लिए वॉशरूम गई, फिर वॉशरूम से चेंज करके फिर आई, बैग को छोड़ ही नहीं रही है और बैग को लिए लिए लेट गई। ये तीनों लड़कियां उसको ऐसे देख रही है। बोलिए क्या पागल पुगल लड़की मिल गई है क्या हमको रूममेट में? फिर अचानक से हिम्मत करके रिया पूछती है, एक्सक्यूज़ मी, तो तुमने अपना नाम नहीं बताई, कौन से स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कौन से क्लास में, कुछ नहीं बताई? तो ये बताती है कि हाँ हाँ मेरा नाम सोनाली है, वेस्ट बंगाल की एक छोटे से गांव से हूँ और मैं यहीं पास वाले स्कूल में पढ़ाई करती हूँ, 10th में। इन लोगों ने, ठीक है, सोगी तो ये बैग को छोड़ोगी नहीं क्या? ऐसे ही पकड़ के सोती हो क्या? ये लड़की बोलती है, हाँ इस बैग के साथ मैं ऐसे ही सोती हूँ, आप लोग सो जाओ, आप टेंशन मत लो। और ये उस तरफ घूम के बैग को ऐसे, मैं बताता हूँ ना, ऐसे ऐसे पकड़ी हुई है और ऐसे लिए लिए वो जाके सो गई, मतलब करवट बदल के। ये लड़कियां बोली कि भाई ये सर्किट मिल गई अपन को। लेकिन ठीक है, रात के 2 बजे तक
जी हाँ, 2 बजे के आसपास तक एंजल, अंजलि और रिया पढ़ाई करी हैं और लाइट वाइट बंद करके सोने के लिए चली गई। कट टू 3:30 बजे अपनी एंजल को प्यास लगती है। वो जहाँ पर सोती थी जिस बेड में ना, उसके थोड़ी ही आगे, बेड के थोड़ी ही आगे मतलब नीचे की तरफ ही वो पानी की बोतल रखती थी। उठी, पानी की बोतल ऐसी आंख बंद किए कि उठाने के लिए, ये ढक्कन खोलते खोलते उसकी ऐसी आंख खुल गई। जैसे उसकी आंख खुली तो उसने क्या देखी है कि वो जो नई वाली लड़की आई हुई है ना, ये तुरंत ही उठी हुई है। हाँ, उसकी पीठ है, मतलब वो लड़की नहीं देख पा रही है कि अपनी एंजल उठ गई है। पंखा चल रहा था, पंखे की आवाज़ इनकी थोड़ी लाउड थी, इसलिए ये थोड़ी उठी थी, हलचल हुई थी। तो ये नई वाली सोनाली लड़की को पता नहीं चल पाया था कि एंजल उठ चुकी है और मुझे देख रही है। सोनाली क्या कर रही थी पता है? वो अपने बेड से उठी थी और बैग को खोलकर अपने बेड में ही, बेड के एंड वाले पार्ट में ही, बैग से ना एक काली वाली गुड़िया निकाली, एक नींबू निकाली जिसमें सुइयां चुभी हुई थी। मतलब नाइट बल्ब चालू था, नाइट बल्ब से दिख रहा था, इतना क्लियर तो दिखता था। उसने ये 2 चीज़ रखी है और फिर बैग के अंदर से इतना इतना बालों का गुच्छा निकाली। वो गुच्छे को क्या करी पता है? उससे ऐसा ऐसा बाल करिए, पूरा पूरा निकाली और उसका जो बेड का जो गद्दा है ना, उसको उठा के ऐसा नीचे डाल दी। हाँ, और ऐसा करके पलटने ही वाली थी तो हड़बड़ा के अपने आप को बचाते हुए अपनी एंजल फटाक से सोई है और फिर कंबल के अंदर से ऐसे ऐसे देखने की कोशिश कर रही है कि वो कर क्या रही है। वो लड़की सोनाली वो गुड़िया और वो नींबू के सामने बैठ के ना ऐसे हिलते हिलते ऐसा कुछ तो भी बड़बड़ा रही है। इसको समझ में नहीं आया कि ये लड़की कर क्या रही है। फिर इसने वो डॉल और वो नींबू उठाई और धीरे से दरवाज़ा खोली इनके रूम का और बाहर निकल गई। अब ये सोचती रह गई कि लड़की ने की तो की क्या। ऐसे ही करते करते पूरी रात कट गई। अगला दिन निकला तो स्कूल की तरफ जाते हुए इसने ये बात अंजलि से बताई। अंजलि ने बोली कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, एक काम करते हैं, वो जब नहीं रहेगी ना तो अपन कोशिश करेंगे कि उसके बैग में देखें कि उसके बैग में है क्या। बस इस समय के बाद से ये तीनों लड़कियां इस जुगाड़ में लग गई कि सोनाली कभी तो अपना बैग छोड़े कि हम उसके बैग में देखें कि वो बैग में ऐसा रखती क्या है। अरे भैया, वो बैग छोड़ ही नहीं रही है। रोज रात में ये लड़कियां नोटिस कर रही है कि वो सोनाली नाम की लड़की ये देखती है कि सब सो गए गहरी नींद में और सबके सोने के बाद वो गुड़िया निकालती है, नींबू निकालती है, बालों का गुच्छा निकालती है और बालों मतलब वो जो गद्दे के नीचे बालों का गुच्छा रख दी थी ना, थोड़े फैला फैला के वो गुच्छा निकालती है, उसमें कुछ ऐसा करती है और फिर डाल देती है। मतलब कुछ बहुत ही वियर्ड सा करती थी वो। ऐसा करके वो छत की तरफ निकल जाती है। जी हाँ, वो छत में ही जाती थी। इन लोगों ने ये पता लगा लिए थे, चुप चुप के ही देख रहे थे, लेकिन ये कर क्यों रही थी इनको समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन भाई ऐसा करते करते ना लगभग 20-25 दिन बीत गए। जी हाँ, एक दिन पता नहीं कैसे वो लड़की का ना, सोनाली का थोड़ा सा सर चकरा रहा था। सर चकरा के ना उसको वोमिटिंग जैसा हुआ। वो वोमिट करने के लिए गलती से बैग को छोड़ के बाथरूम गई है। फट फट जाके अपनी एंजल ने उसको खोल के देख ली बैग को। बैग के अंदर लिटरली ऐसी ऐसी चीज़ें थी ना कि मैं आपको बताऊंगा तो आपका दिमाग फट के हाथ में आ जाएगा। एक बोन थी, उंगली की बोन, ठीक है, ये इंसानी थी। साथ ही साथ 2-4 नींबू ऐसे रखे हुए थे जो पूरे सूख चुके हुए थे, उनमें ढेर सारी सुइयां चुभी हुई थी। वो ब्लैक कलर की जो डॉल ये लोग देखती आ रही थी, रोज रात में वो निकालती और उसके सामने बैठ के कुछ कुछ बड़बड़ाती ऐसा हिलते हिलते। वो लगभग 6 से 7 डॉल्स हैं। हर एक डॉल में अलग अलग रंग के धागे बंधे हुए हैं और हर एक डॉल के पीछे अलग सी लैंग्वेज में कुछ तो भी लिखा हुआ है। ये कौन सी लैंग्वेज थी इन लड़कियों को समझ में नहीं आया। इतने में वो उल्टी करके हड़बड़ाती हुई आई कि अरे अरे मैं अपना बैग भूल गई, और फिर से बैग को ऐसा पकड़ ली और इन लोगों को ऐसी नज़र से देखने लगी कि किसी ने मेरे बैग को तो नहीं देख लिया है। लेकिन इस दिन के बाद से अंजलि, एंजल और रिया सोनाली से और भी ज़्यादा घबराने लगे। जब से इन लोगों ने इस चीज़ को देखे थे तब से रोज रात में इन तीनों को स्लिप पैरालिसिस होने लगा। रोज रात में इनको फील होता, एक साथ फील होता, लिटरली एक साथ, कि हमारे हॉस्टल रूम में कोई एंटर कर रहा है। वो कौन है नहीं मालूम, आदमी और औरत है नहीं मालूम, वो एक शैडो है। वो इनके बेड की तरफ आ रहा है, इनके पैर को पकड़ रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है और इनके गले तक आता है और पूरी ताकत से जप से ऐसा झटके से गला दबाता है। और
ऐसे एकदम उठ जाती। मतलब ये बड़ा भयंकर स्लिप पैरालिसिस हो रहा था। मतलब सांस रुक के इन लोगों की नींद खुलती थी। ये एक ऐसा स्लिप पैरालिसिस था जिसमें ये भूत ऐसा गला दबाता था झटके में और इनकी नींद खुलती थी। ये तीनों ना बीमार पड़ने लगी डर के। मतलब बच्चियां तो है यार, 15-15, 16-16 साल की लड़कियां, कितना ये सारी चीजों को झेलेगी। इन तीनों ने सोनाली से बात करना छोड़ दी और सोनाली के हाव भाव से भी समझने लगा कि इन लोगों को भी पता चल गया है कि आखिर मेरी सच्चाई क्या है। सोनाली समझ चुकी थी कि इन लोगों ने कुछ तो देख लिए हैं भाई, इसलिए सोनाली भी इनसे कट कट के रहने लगी। एक दिन की बात है, अपनी जो अंजलि है ना, अपना बेड साफ कर रही थी। बेड साफ करते करते उसको अपने गद्दे के पास से एक बड़ी गंदी सी स्मेल आई। उसने अपना गद्दा उठाई है तो नीचे देखी तो क्या पाई कि इतने बड़े बड़े मांस के टुकड़े, कितने 7 मांस के टुकड़े गद्दे के नीचे उसके फैले हुए हैं। ये एकदम ऐसी हो गई यार, इसने अपना हाथ पैर ऐसे कर ली, बिल्कुल जकड़ ली। ये समझ गई कि ये हरकत किसकी है, सोनाली की। लेकिन सोनाली पीछे ही बैठी हुई थी, इसने कुछ नहीं बोली और बिल्कुल नॉर्मल दिखने की एक्टिंग करते हुए इसने अपना वो वापस से गद्दा बिछा दी और बाहर निकल गई। बाहर निकल के एक मैसेज छोड़ी दोनों लड़कियों को, किसको, एंजल और रिया को, कि तुम दोनों बाहर आओ। ये तीनों बाहर गई और अंजलि क्या बोलती है कि अब कुछ भी हो जाए मैं रुकूंगी नहीं, मैं वार्डन से सारी बात बताऊंगी कि सीन चल क्या रहा है, हमारे रूम में कैसी लड़की आ गई है। तीनों बोलती कि ठीक है, तू जो बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है, तू बड़ी भी, तुझे ज़्यादा समझ है, चल चलते हैं, बताएंगे, नहीं तो कल को हमारे साथ कुछ हो जाए, हमारी वैसी भी तबीयत खराब होने लगी है, आए दिन सिर दुखता है, बुरे बुरे सपने दिखाई देते, खाना खा के होता नहीं है, पता नहीं क्या 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 हो रहा है जब से ये लड़की अपने रूम में रहने के लिए आई हुई है। ये तीनों गई वार्डन के पास और सारी बात बता दी। ये सारी बातें सुनकर वार्डन ने बोली ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम लोग अभी के अभी जाओ अपने रूम में और अपने अपने बेड में सो जाओ। जैसे ही तुमको समझ में आए वो लड़की छत में गई हुई है, तुरंत मुझे मैसेज कर देना, मैं पहुंच जाऊंगी। मेरी पूरी नज़र आज मेरे मोबाइल में रहेगी। एटलीस्ट तुम लोगों की सेफ्टी के लिए मैं आज रात की नींद अपनी कुर्बान कर सकती हूँ। वार्डन ने जब ये बात इन तीनों को कही तो इन तीनों को तसल्ली मिली है और ये लोग नीचे आई गई थी। खाना खुना खाते हुए अपने रूम में गई। खाना खुना खाते हुए समय लगभग 10:30 का हो चुका था। अपने अपने बेड में जाकर सो गई। सोनाली भी लेटी हुई थी, अपना बैग बिल्कुल वैसे ही पकड़ कर। आज पता नहीं क्यों बहुत रात हो गई, 10:30 से 11:30, 12, 12:30, 1:30, 2, वो हिली नहीं। सोनाली सिर्फ लेटी ही है, सो ही रही है, सो ही रही है, सो ही रही है। पता नहीं यार, जा नहीं रही थी। इन लोगों की भी नींद लग गई। अब नींद लग गई भाई, अब थी बच्चियां। अचानक से ना रिया की नींद खुलती है। पता नहीं कितने बज रहे थे, लेकिन रिया की नींद खुलती है। हड़बड़ा के उसको क्या नजर आता है पता है? एंजल की बेड के नीचे सोनाली वो जितनी भी डॉल्स थी ना, उनको ऐसे लाइन से सुलाकर उनके बाजू में सो रही है। एंजल के बेड के नीचे सो रही थी वो। देख के रिया एकदम हड़बड़ा गई। उसने तुरंत ही अपना मोबाइल उठाई है और वार्डन को मैसेज करने लगी। वो जैसी मैसेज कर ही रही थी ना, इतनी जोर से सोनाली रिया को देखकर चिल्लाई है कि रिया बहुत जोर से डरी और रिया भी वापस से डर के चिल्लाई और नॉन स्टॉप सीधे बाहर की तरफ भागी। वो बाहर की तरफ भागी तो उसके पीछे पीछे बाकी दोनों की भी नींद खुल गई, एंजल और अंजलि की भी। जिस वे में सोनाली ने इसको देख के चिल्लाई थी ना, लिटरली ऐसा लगा था कि एक चुड़ैल हो वो चिल्लाई है। जैसे कि एक जाल था वो सोनाली ने बिछा के रखी थी और उस जाल में रिया फंस गई, कुछ इस प्रकार से उसने चिल्लाई थी। तीनों एकदम रोते रोते भागी है वार्डन के रूम की तरफ। इन तीनों की चीख से लगभग पूरे हॉस्टल की लड़कियों की नींद खुल गई। वार्डन भी जागी रही थी। वार्डन ने बोली अच्छा चलो ऐसी बात है, चलो 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 चलते हैं, अब भी मैं उसको देखती हूँ। सब की सब पहुंचे इस रूम में। लिटरली उन लोगों को क्या दिखाई दिया कि सोनाली है ना, उसका ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट से बिल्कुल अलग फेंकाया हुआ है और पूरे रूम में खूनन खानन वाला माहौल बना हुआ है। जितनी लड़कियां थी ना, चिल्ला चिल्ला के इधर उधर भागने लगी, हॉस्टल के बाहर भाग गई, रोड में भाग गई। अरे इतना नजारा था कि कुछ लड़कियां वहां पर इस नजारे को देखकर उल्टी करके बेहोश हो गई थी, उसी उल्टी में मुंह के बल गिर गई थी। मतलब ये वाली सिचुएशन वहां पर क्रिएट हो गई थी। फटाफट पुलिस वगैरह को फोन किया गया। पुलिस यहाँ पर आई है और पुलिस ने बोल दी कि हॉस्टल बंद जब तक तहकीकात चलेगी। लिटरली आज तक पता नहीं चल पाया है कि यह कांड वहां पर कैसे हुआ था। कुछ नहीं पता चला, कुछ सुराग नहीं मिला है।
डॉल, नींबू और ना जाने कैसी कैसी चीज़ें सब मिली उसके बैग से। जो भी इन लड़कियों ने वार्डन को बताई थी, जो भी अभी मैंने आपको कहानी में बताया, सब मिला। नहीं मिला तो सिर्फ वो सुराग जिससे पता चले कि आखिर सोनाली के साथ हुआ क्या उस रात को। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि खुद एंजल ने इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजी। बोली कि आप पूरी दुनिया को बताइए, क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है जो कभी भी किसी भी न्यूज़ पोर्टल में सामने नहीं आई है। खैर, आपको ये कहानी, ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में 10 में से रेट करके मुझे ज़रूर बताइए। अब तक वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिंक भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।